हेलो एवरीवन। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से पहले ये समझना पड़ेगा कि एक सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, एपी पे हम बाद में आएंगे, पहले हम ये समझते हैं कि एक सीक्वेंस क्या होता है। देखिए, आपने पढ़ा भी होगा सीक्वेंस क्या होता है कि अगर एक के बाद एक कोई टर्म उसमें ऐड हो रहा है तो वो सीक्वेंस होता है। क्या मतलब है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि कलेक्शन ऑफ नंबर्स, फ़र्क नहीं पड़ता कैसे नंबर हैं, कैसे भी नंबर्स को अगर हमने आपस में कलेक्ट करके लिख दिया तो वो हमारा एक सीक्वेंस बन जाएगा। क्या मतलब है इसका, मान लो कि हमारे पास कोई नंबर लिखा हुआ है 243, ठीक है, कॉमा लगा दिया हमने। अच्छा, यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हो कि अभी हमारे पास कितने नंबर्स लिखे हैं, 243, हमारे पास एक ही नंबर है। अगर एक ही नंबर है तो हमारा ये सीक्वेंस नहीं होगा, ये हमारा सिर्फ एक नंबर होगा। बट अगर हमने यहाँ पर कॉमा लगा दिया और कुछ नंबर और लिख दिए, फॉर एग्ज़ाम्पल 146, 83, 875, 925, अब आप देख पा रहे हो कि इनका कोई पैटर्न नहीं है, इसमें कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं है। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा उसका, ये रैंडमली कुछ भी नंबर्स लिखे हुए हैं। तो अगर कुछ ऐसा है, कोई एक रैंडम कलेक्शन ऑफ नंबर है, तो उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। ओके, तो उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। अच्छा, अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस का ही एक टाइप होता है, यानी कि आपको ये चीज़ नोट करनी पड़ेगी कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये सीक्वेंस का एक टाइप होता है। ठीक है, इज़ अ टाइप ऑफ सीक्वेंस। क्या मतलब है इस बात का, इसका मतलब ये है कि अभी आपने देखा कि सीक्वेंस में क्या हो रहा है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है नंबर्स का, ये ऐसी एक रैंडम कलेक्शन है नंबर का। ठीक है, अलग अलग नंबर यहाँ पे कॉमा लगा के अगर लिख दिए तो उसको हम बोलेंगे सीक्वेंस। बट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, इन किसी भी दो नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा बराबर होगा, बस यही डेफिनेशन है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होगा, किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा बराबर होगा। क्या मतलब है इस बात का, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, अगर हम बात करें 3, 6, 10, 12, 15, ठीक है, तो अब इसको हम कैसे करते हैं। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमारे 5 नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो हम इनको नंबर नहीं बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इसको हम बोलते हैं टर्म्स, इनको हम बोलते हैं टर्म्स। क्या मतलब है इस बात का कि ये हमारा पहला टर्म हो जाएगा, ये हमारा दूसरा टर्म हो जाएगा, ये हमारा तीसरा टर्म हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा और ये पाँचवा हो जाएगा। तो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं A1। अब हमारा A1 क्या होता है, A1 होता है हमारा फर्स्ट टर्म कितना है, 3 है। ओके, A2 क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म, A2 हमारा हो जाएगा सेकेंड टर्म, यहाँ पे कितना है, 6 है। ऐसे आप लिख सकते हो थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। ठीक है, बट हमें क्या बोलना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन उसका ये है, डेफिनेशन मैंने आपको अभी बताया भी बोल के, और यहाँ पे लिख भी देते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन ये है कि डिफरेंस ऑफ एनी टू टर्म्स, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस लेके जो हम करेंगे ना, डिफरेंस ऑफ एनी टू टर्म्स will always be equal, क्या मतलब है इस बात का कि अगर हम इस सीरीज़ को ही चेक करें, इस सीक्वेंस को ही चेक करें, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्या लिखा हुआ है, 3 है, फिर 6 है, फिर 10 है, फिर 12 है, फिर 15 है, राइट। तो हमें क्या करना है, सबका डिफरेंस चेक करना है। तो अगर ये हमें चेक करना है कि ये हमारा AP है या नहीं है, तो अगर हमें AP के लिए चेक करना है तो हमें कैसे करना पड़ेगा, हमें किसी भी दो टर्म्स का डिफरेंस निकालना है। तो अगर हम पहला डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, फर्स्ट और सेकंड टर्म का, तो कितना आएगा, 6 - 3 आएगा, 3 आ गया। ओके, उसके बाद अगर हम सेकंड और थर्ड का डिफरेंस लेंगे तो 10 - 6, याद रखना है कि आपको बाद वाले टर्म से पहले वाले को माइनस करना है, यानी ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है।
आपको बाद वाले टर्म से पहले वाले टर्म को माइनस करना है। तो पहले हमने A2 माइनस A1 किया, फिर हमने A3 माइनस A2 किया तो 4 आया। अच्छा, फिर हमने A4 माइनस A3 किया, 12 में से 10 को घटाया, ठीक है। फिर हमने A5 माइनस A4 किया, 15 में से 12 को घटाया। तो हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर 3 मिला, यहाँ पर 4 मिला, यहाँ पर 2 मिला, यहाँ पर फिर 3 मिला। तो आप क्या देख पा रहे हो, आप ये देख पा रहे हो कि हमारा जो डिफरेंस आ रहा है हर एक टर्म का वो सेम नहीं है। हालांकि ये पहला वाला और लास्ट वाला सेम है, बट सारे सेम होने चाहिए। अगर सारे सेम होंगे तभी हमारा ये सीरीज़ AP होगा। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हमें अगर किसी सीरीज़ को AP प्रूव करना है, AP चेक करना है, तो कैसे करेंगे। हमें सारे टर्म्स का डिफरेंस लेना है, अगर वो बराबर है तो वो हमारा AP होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। अच्छा, जो हमारा डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो हमारा हर टर्म का डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन क्यों, क्योंकि सबका ही सेम है, सबका कॉमन है, सबका डिफरेंस सेम आ रहा है ना, इसलिए कॉमन बोलते हैं। उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और इसको हम लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं D से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, तो अब अगर यहाँ पे हम एक और सीरीज़ देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल 1, 4, 7, 10, यहाँ पर अगर हमें चेक करना हो कि ये AP है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, सीधा हम करेंगे A2 माइनस A1 यानी कि 4 माइनस 1, और हम करेंगे A3 माइनस A2 यानी कि 7 माइनस 4, और हम करेंगे A4 माइनस A3 यानी कि 10 माइनस 7। अब आप देख पा रहे हो कि तीनों में डिफरेंस लेने पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ भी 3 मिलेगा, यहाँ भी 3 मिलेगा, यहाँ भी 3 मिलेगा। इसका मतलब क्या है, हमारा ये सारे के सारे डिफरेंस इक्वल आ रहे हैं, यानी कि इसका कॉमन डिफरेंस हमारा 3 है और ये हमारा AP में है, AP में है। सो आई होप आपको AP का बेसिक डेफिनेशन समझ में आ गया होगा और AP को कैसे चेक करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं जनरल टर्म ऑफ AP। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं जनरल टर्म ऑफ एन AP। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई AP यहाँ पे दी हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1, 4, 7, 10, 13, ठीक है, और इसके बाद क्या है, डैश डैश लगा हुआ है। अब डैश डैश का क्या मतलब है कि ये पैटर्न आपस में कंटिन्यू रहेगा, पैटर्न जो है वो कंटिन्यू रहेगा। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि जो पैटर्न है, पैटर्न क्या है कि ये 3 3 बढ़ रहा है, एक के बाद 3 बढ़ा 4 हो गया, 4 के बाद 3 बढ़ा 7 हो गया, 7 के बाद 3 बढ़ा 10 हो गया। यानी कि इसका अगर आप चेक करो कि ये AP है या नहीं है, तो 4 माइनस 1 3 आएगा, 7 माइनस 4 फिर 3 आएगा, 10 माइनस 7 फिर 3 आएगा, यानी कि इसका कॉमन डिफरेंस 3 है, ठीक है, और ये AP है। यानी कि डैश डैश का मतलब है कि ये पैटर्न आप बाद में कंटिन्यू रहेगा, यानी कि 13 के बाद फिर 16 आएगा, फिर 19 आएगा, फिर 22 आएगा, ऐसे चलता रहेगा। तो अभी आपको क्या मालूम है, अभी आपको क्वेश्चन में तो ये गिवन होगा ना कि हमारे पास 5 टर्म दिए हुए हैं, 1 दिया है, 4 दिया है, 7 दिया है, 10 दिया है, 13 दिया है। और अगर आपको मान लो आपको बोला क्वेश्चन में फाइंड करने को कि हाउ टू फाइंड A34। अब ये A34 क्या है, A34 का मतलब होता है 34th टर्म, 34th टर्म। अब आप इसको कैसे फाइंड करोगे, या तो आप ऐसे करोगे कि आपको पहला टर्म दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है, तो आप इसमें 3 3 ऐड करोगे, आप इसमें 3 3 ऐड करोगे और 34th टर्म तक पहुंचोगे और उसको निकालोगे। बट इसमें तो बहुत टाइम लगेगा ना, तो इसलिए क्या होता है, जनरल टर्म ऑफ एन AP का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, AN इज़ इक्वल्स टू A1 प्लस N-1 इंटू D। क्या मतलब है इसका, देखो N का मतलब है जो भी टर्म आपको फाइंड करना है, जनरल टर्म। जैसे यहाँ पर हमें 34th फाइंड करना है ना, तो N का वैल्यू होता है हमारा जनरल टर्म, मतलब हिंदी में लिख देते हैं जो भी टर्म फाइंड करना हो। अच्छा, और A1 का वैल्यू क्या होता है, फर्स्ट टर्म, यानी कि 1 आया, यहाँ पे हमारा 1 है। और D क्या होता है, आप जानते हो कॉमन डिफरेंस, कि हर 2 टर्म को माइनस करने पे क्या डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है। तो इसको अगर आप पुट करोगे A34 कितना हो जाएगा, A1 हमारा 1 है यहाँ पर, तो 1 पुट करेंगे प्लस N-1 यानी कि 34 माइनस 1 इंटू D हमारा कितना है, 3 है, यानी कि
A34 को कैसे लिखोगे, 1 प्लस 3 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे 34 में कितना आएगा 102, और माइनस 3 का -1 में करोगे तो कितना आएगा 3 आएगा। तो हमारा A34 आएगा 1 प्लस 102 103 -3 यानी कि 100। तो अब आपने देखा कि ये 1 मिनट में आ गया आंसर। बट अगर आप यहाँ से करते, यहाँ पर 3 ऐड करते रहते, ठीक है, उसके बाद अगर आप पहुँचते यहाँ पे 34th टर्म पे, तो आपको आंसर तो 100 ही मिलता, आंसर तो आपका 100 ही आता, बट टाइम बहुत लगता ना। तो ये फॉर्मूला होता है, इसकी हेल्प से आप 1 मिनट में निकाल सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। एक और चीज़ यहाँ पे होती है बताने को, कि जैसे कि आपने बोला कि A34 निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बोला, A1 हमारा क्या होता है, A1 हमारा फर्स्ट टर्म होता है, A1 प्लस n-1 इंटू डी, राइट। तो A1 प्लस क्या हो जाएगा, n हमारा कितना है 34 - 1 यानी कि 33D। अच्छा, तो यहाँ से आपने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया कि जो भी टर्म हमें निकालना है उसका एक कम यहाँ पे लिखना है D के साथ। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो भी टर्म आपको निकालना है उसका एक कम करके यहाँ पे D के साथ मल्टीप्लाई में लिखना है। फॉर एग्जांपल एक और करते हैं, अगर हमें A17 निकालना है, A17 का मतलब है 17th टर्म। अच्छा, क्या करेंगे, यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाएंगे, A प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे ऐसे, A17 होगा हमारा A1 प्लस n-1 इंटू डी, यानी A1 प्लस 17 - 1 इंटू डी, यानी कि A1 प्लस 16D। तो यहाँ से अब आपको समझ में आया होगा कि जो भी टर्म हमें निकालना है उसका एक कम करके हमें यहाँ पे D के साथ मल्टीप्लाई में लिखना है। अच्छा, यानी 34 के लिए 33 लिखा, 17 के लिए 16 लिखा। तो आपको फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको निकालना है A48, यानी कि अगर आपको निकालना है 48th टर्म, तो कैसे निकालोगे, तो सीधा आप लिखोगे A1 प्लस 47D। बस, अगर आपको फर्स्ट टर्म पता है, A1 पता है और D पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो आप यहाँ पे 48th टर्म निकाल सकते हो ईजिली विद इन सेकेंड्स। सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हमारा एक लास्ट कंसेप्ट और बचा है, सम ऑफ एन AP। कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई AP यहाँ पे दी हुई है 1 3 5 7 9 11 13, ठीक है, और यहाँ पर डैश डैश है। डैश डैश का क्या मतलब मैंने बताया था, पैटर्न कंटिन्यू। क्या पैटर्न, कि यहाँ पे जितना भी कॉमन डिफरेंस होगा, जैसे कि यहाँ पे अगर आप फाइंड करोगे तो इसका हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 2 आएगा। 3 में से 1 गया 2 आया, 5 में से 3 गया 2 आया, 7 में से 5 गया 2 आया, 9 में से 7 गया 2 आया, 11 में से 9 गया 2 आया, 13 में से 11 गया 2 आया। यानी कि इसमें आपको +2 ऐड करते रहना है और सारे टर्म्स लिखते रहने हैं। तो अगर हमारे पास ये AP है और अगर इसका आपको सम निकालना है, सम, तो आप कैसे निकालोगे, तो सम निकालने का फॉर्मूला होता है SN। SN इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। ये फॉर्मूला होता है। इसके लिए हमारा n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे यहाँ पर हमें सारे टर्म्स तो नहीं गिवन है, लेकिन आपको क्वेश्चन में ये ज़रूर गिवन होगा कि इस AP में टोटल कितने टर्म्स हैं, टोटल कितने नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमको बोला गया है कि n का वैल्यू 35 है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यहाँ पे 35 टर्म्स लिखे हुए हैं। तो इस AP का आप सम कैसे निकालोगे, यहाँ पर हमारा A1 क्या होता है, A1 होता है हमारा फर्स्ट टर्म और D होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। अब तक आपने इतना तो सीख लिया होगा कि A1 हमारा फर्स्ट टर्म होता है और D हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। तो इस AP पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो A1 हमारा फर्स्ट टर्म कितना आएगा, A1 का वैल्यू आएगा हमारा 1, जैसे आप देख पा रहे हो। और कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा D, यानी कि किसी भी दो टर्म का आप ले सकते हो डिफरेंस। 3 - 1 करोगे तो D आएगा हमारा 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप अगर सम निकालोगे तो S, अगर आपको बोला है कि 35 टर्म्स हैं, तो इस AP का अगर आपको सम निकालना है तो हमारा S35 हो जाएगा। 35/2, 2 इंटू A1, A1 हमारा 1 है, प्लस n-1, यानी 35 - 1 34 इंटू D हमारा 2 आ जाएगा।
तो हमारा S35 आएगा 35/2 इंटू 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस 34 इंटू 2 68 हो जाएगा, राइट, 68 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हमारा आएगा 35 इंटू 2 और 68 प्लस 2 70, ये 72 से 35 टाइम्स कटेगा, 35 का 35 में जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा हमारा आंसर 1225। यानी कि आपने देखा कि अगर हम यहाँ पे 35 टर्म्स लिखते, अगर हम यहाँ पे 35 टर्म्स लिखते और उन सबको ऐड करते तो बहुत टाइम लगता, बट हमने इस फॉर्मूले की हेल्प से 1 मिनट के अंदर हमारा आंसर निकाल लिया कि यहाँ पे अगर ऐसे 35 टर्म्स लिखे हो जिनका फर्स्ट टर्म 1 हो, 1 हो और कॉमन डिफरेंस 2 हो, यानी कि किसी भी 2 टर्म के बीच का डिफरेंस 2 हो और 35 टर्म्स यहाँ पे लिखे हो तो उन सबको ऐड करने पे कितना आएगा, 1225 आएगा। ये आपका लास्ट कंसेप्ट था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा हमारा एक और फॉर्मूला होता है कि हमारा अगर आपको AP दिया हुआ है, ठीक है, AP दिया हुआ है और हमें लास्ट टर्म अगर गिवन है, लास्ट का टर्म अगर हमें गिवन है, देखो जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन हो आपको उसके अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। अभी आपको क्लास 10th के लेवल पे ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी, आपको बस क्वेश्चन में जो जो चीज़ें गिवन है आपको उसका यूज़ करना है। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ़ टर्म दिए हुए थे तो हमने निकाल लिया, बट हमें लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ था तो उसके लिए हमें कॉमन डिफरेंस की पड़ी ज़रूरत। बट अगर हमें यहाँ पर फॉर एग्जांपल लास्ट टर्म दिया हुआ है, कैसे मतलब कि हमको यहाँ पे बोला गया है कि हमारा पहला टर्म है 0, फिर है 2, फिर है 4, फिर है 6, उसके बाद हमारा डैश 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 है, मतलब पैटर्न कंटिन्यू होगा, 2 को आप ऐड करते रहोगे, +2 करते रहोगे और हमारा बोला है कि लास्ट टर्म हमारा 100 है। तो लास्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं L से, वो हमारा 100 होता है। तो इस केस में अगर हमें सम निकालना है, इस केस में अगर हमें सम निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए पहले हम करेंगे, हमें नंबर ऑफ़ टर्म पता करना पड़ेगा, नंबर ऑफ़ टर्म कि इस AP में कितने टर्म हैं। तो वो आप कैसे पता करोगे, अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि AN का फॉर्मूला कितना होता है, A + n-1 इंटू D। तो क्या आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके नंबर ऑफ़ टर्म निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे, हमारा A1 होता है फर्स्ट टर्म, यहाँ पे गिवन है, D होता है कॉमन डिफरेंस, वो भी हम निकाल लेंगे, 2 - 0 2 हो जाएगा। अच्छा, और AN क्या होता है, AN होता है हमारा nth टर्म, यानी कि हमें यहाँ पे जो टोटल निकालने हैं कितने टर्म हैं, हमने मान लिया कि यहाँ पे n टर्म है, ठीक है, और लास्ट वाला टर्म हमारा कौन सा है, 100 है, यानी कि हम इसकी बात कर रहे हैं ना कि यही तो हमारा है ना nth टर्म, यही है हमारा, यानी AN का वैल्यू यही है 100। तो हमें पता करना है कि 100 यहाँ पे कौन से टर्म पे आता है, ठीक है। तो 100 इज़ इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म हो जाएगा 0 + n-1, n के वैल्यू तो हमको निकालना ही है, D हमारा 2 - 0 2 हो जाएगा। तो 100 इज़ इक्वल्स टू 0 + 2n-2, तो 100 इज़ इक्वल्स टू -2 + 2n-2, इधर आएगा तो 102 हो जाएगा, इज़ इक्वल्स टू 2n, n का वैल्यू कितना आएगा 102 / 2 यानी कि 51। तो हमें पता चल गया कि इस AP में 51 टर्म है। अब अगर हमें पता चल गया तो अब हम यहाँ पे, अगर हमें कॉमन डिफरेंस ना भी पता हो, हमें कॉमन डिफरेंस ना भी पता हो यहाँ पर, तो हमें फाइंड करना पड़ा कि कितने टर्म हैं, बट क्वेश्चन में आपको गिवन होगा तो उसमें आप कैसे निकालोगे सम ऑफ दिस AP। तो उस केस में हमारा सम का फॉर्मूला होता है SN इज़ इक्वल्स टू n/2 इंटू A + L, दैट्स इट, ये होता है फॉर्मूला हमारा। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि यहाँ पर 35 टर्म है और आपको पहला टर्म गिवन होगा 0 और लास्ट टर्म गिवन होगा L यानी कि 100, बस। अब आपको कॉमन डिफरेंस नहीं चाहिए, आपका डायरेक्ट ये फॉर्मूला काम करेगा। अगर लास्ट टर्म गिवन है तो यहाँ से अगर आप सम निकालोगे तो कितना आएगा, ये हमने अभी पता किया, यहाँ पे 35 नहीं, अभी हमने पीछे निकाला था 51 टर्म आए थे ना, हाँ, तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। और अगर नहीं गिवन है तो जैसे हमने लास्ट पेज पे किया वैसे आप नंबर ऑफ़ टर्म फाइंड कर सकते हो। तो S51 हमारा आएगा 51/2 इंटू 0 + 100, यानी S51 कितना आएगा 51/2 इंटू 100, यानी कि 50 से ये कटेगा तो 51 5 हमारा कितना हो जाएगा 255। तो हमारा इसका आंसर आएगा 2550। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसके सारे टॉपिक्स हमने आपको समझा दिए हैं। थैंक यू।